पुतिन इतना खतरनाक आदमी है कि इससे पंगा लेना बहुत मुश्किल पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है। 8 ऐसी शख्सियत मैं आज गिनाने वाला हूं जिनको पुतिन ने बहुत सफाई से जो है इनको रास्ते से हटाया है। और पुतिन का वो तरीका बड़ा जबरदस्त है कि खिड़की से जो है वो इनको गिरा दिया है। मैक्सिमम आप लोग देखेंगे कि खिड़की से जो है वो गिराया गया और उनकी मौत हुई है। किसी की लिफ्ट में हो गई, किसी घर से बाहर निकलते हुए हो गई, है ना, कोई रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, कोई बाथरूम में नहाते हुए जो है मारा गया है। मैक्सिमम जो है वो खिड़की से बाहर जो है वो गिरकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहते हैं। लेकिन पुतिन को आप लोग जानते ही हैं, जबरदस्त है भाई। भर सर्दियों के अंदर जब रशिया के अंदर मॉस्को में बर्फ पड़ रही है, वो व्यक्ति, वो आदमी, वो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा है। सोच के देखिए क्या अपने आप में पावर रखता होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में उन तमाम 8 दुश्मनों को हम लोग देखने वाले हैं जो कि पुतिन से दुश्मनी मोल लेना उनके लिए भारी पड़ गया था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन आज का बड़ा जबरदस्त होने वाला है। जबरदस्त ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जो कि वाकई में पावरफुल थे, लेकिन पावरफुल लोगों को किस तरीके से उसने रास्ते को हटा दिया। सबसे बेहतरीन ये व्यक्ति जानते हैं, प्रिगोजिन, है ना। प्रिगोजिन को जो है वो रास्ते से हटाया गया। प्रिगोजिन ने जून के अंदर 2023 में रशिया के अंदर जो है वो स्ट्राइक कर दी थी। स्ट्राइक मींस कि वहां पर अपनी सेनाएं जो है वापस भेज दी थी मॉस्को के अंदर। क्योंकि हुआ क्या था कि प्रिगोजिन जब अपनी सेना के साथ में, वैगनर ग्रुप का यह अध्यक्ष था। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है जो कि रशिया के लिए चोरी छिपे काम करती है। अफ्रीका के अंदर कई ऑपरेशंस को अंजाम दिए थे। जब ये यूक्रेन के अंदर काम कर रहे थे तो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहे थे और इसके लिए जो जवाबदेही है वो व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो डिसाइड नहीं की थी, मतलब कोई जिम्मेदारी जो है नहीं ली थी। बेसिकली क्या हुआ कि जो प्रिगोजिन के सैनिक हैं वो यूक्रेन के अंदर अपनी कार्रवाई कर रहे थे और इन्हीं के ऊपर जो है मिसाइल से हमला किया गया था रशिया के द्वारा। फिर बाद में इन दोनों के बीच में नोकझोंक हुई और फिर प्रिगोजिन जो है वो पहुंच जाता है मॉस्को के अंदर अपनी आर्मी को लेकर तख्ता पलट करने के लिए। लेकिन बीच में समझौता होता है और समझौते के बाद में ये वापस लौट आता है। लेकिन अब जो खबर आती है कि एक प्लेन के अंदर जो है इनकी दुर्घटना के अंदर मौत हो चुकी है। और पुतिन को आप जानते ही हैं, पुतिन ने कहा है कि इनके परिवारजन को जो है मेरी तरफ से सांत्वना है ना। तो कहां गया प्रिगोजिन, किसी को अब कोई पता नहीं है। तो प्रिगोजिन को जो है वो रास्ते से हटाया। ठीक है, चलिए दूसरे व्यक्ति को हम लोग देखते हैं। दूसरे व्यक्ति है पावेल एंटोव। पावेल एंटोव जो है दिसंबर 2022 के अंदर इनकी जो है मृत्यु होती है। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और इनकी मृत्यु जो है वो अकस्मात हो जाती है। कहते हैं कि बाथरूम के अंदर नहा रहे थे, गिर गए। बहुत बड़े आलोचक थे पुतिन के। किस चीज के आलोचक थे? जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूक्रेन पर जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा था, इसको लेकर इन्होंने आवाज उठाई। बिजनेसमैन थे और कहा कि पुतिन की नीतियां गलत है। और उसके कुछ दिनों बाद ही जो है इनकी डेड बॉडी मिलती है उनके घर से। ठीक है, हटा दिया है रास्ते से। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला एग्जांपल जो है वो है आपके पास में रवील मगानोव। खिड़की से गिरा दिया है, खिड़की से आत्महत्या कर ली है, यही जवाब आएगा। तो ये रवील जो है मगानोव सितंबर 2022 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। खिड़की से कूदकर जो है जान देते हैं। बिजनेसमैन थे ये भी और यूक्रेन के अंदर जो हमला होता है रशिया का, उसको लेकर ये प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, नेगेटिव अप्रोच रखते हैं पुतिन के खिलाफ और इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। और बाद में कहा गया कि खिड़की से कूदकर जो है इन्होंने अपनी जान दे दी। तीसरे टारगेट हो गए, है ना। चलिए, डैन रैपोपोर्ट अगस्त 2022 के अंदर, ये जो सब 2022 वाले जो है ना, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। यूक्रेन के अंदर जो काम चल रहा है रशिया का, उसके अंदर दखलंदाजी की, आपत्तियां जो है वो दर्ज की, नेगेटिव अप्रोच की पुतिन के लिए, और ये भी खिड़की से कूदकर जो है इन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, है ना। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पैटर्न एक ही है। खिड़की से कूदकर जो है वो लगभग सभी लोग जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन्होंने भी यूक्रेन वॉर को लेकर जो है वो क्या किया था। अब देखिए, बोरिस नेमत्सोव, ये 2015 के अंदर उप प्रधानमंत्री थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, रशिया के बहुत जबरदस्त लीडर थे। लेकिन पुतिन से इनकी अनबन हुई, पॉलिटिकल रीजंस थे, दोनों की बनी नहीं और गोली मारकर जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। किसने की और कोई पता नहीं है। सुपारी दी गई थी मारने के लिए, लेकिन पता नहीं कहां चले गए। उप प्रधानमंत्री थे बोरिस नेमत्सोव और बाद में जो है कहां चले गए कोई पता नहीं है। गोली में जो है यानी कि गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो पुतिन ने यानी कि पुतिन के ऊपर आरोप लगते हैं कि पुतिन के जो 8
बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ही रास्ते से हट गए। अब वो कैसे हटे हैं वो पूरी दुनिया को पता है। बोरिस बेरोजोव्स्की ये जो है वो बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, बहुत पावरफुल बिजनेसमैन थे। बाद में फिर ये ब्रिटेन चले गए थे और ब्रिटेन में जाने के बाद इन्होंने ये कहा कि मैं जो है वो पुतिन की सत्ता को उखाड़ के फेंक दूंगा। और पुतिन फिर क्या चाहिए था, पुतिन बहुत बौखलाया, बोला यार ये क्या है, मुझे उखाड़ के फेंकेगा, चलो इसको एक काम करते हैं, बाथरूम के अंदर जो है इसका काम तमाम करते हैं। तो बाथरूम के अंदर फिर जो है लाश पाई गई थी मार्च 2013 के अंदर जो है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नटालिया एस्टेमिरोव पत्रकार है ना, जर्नलिस्ट, पत्रकार, चेचन्या के अंदर जो रशिया ने वहां पे मानवाधिकारों का हनन किया था, ह्यूमन राइट को अबॉलिश किया था, उस चीज को लेकर इन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट किए थे पुतिन को लेकर। और फिर बाद में एक रेस्टोरेंट के अंदर इनकी लाश जो है, एक डेड बॉडी जो है वो पाई गई थी। यह बताया जाता है कि जो गोली मारने वाला था उसको सुपारी दी गई थी और वो व्यक्ति कौन था, कहां चला गया, किसी को कोई पता नहीं है। तो रेस्टोरेंट के अंदर डेड बॉडी मिलती है, पत्रकार थी और 2009 के अंदर हत्या की गई थी, मर्डर जो है वो कर दिया गया था नतालिया का। ठीक है, चलिए आगे एक और देखिए। एना पोलितकोवस्काया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहता हूं, 2006 के अंदर इनका भी मर्डर हुआ। लिफ्ट से यानी कि घर पे आई, कॉम्प्लेक्स की जो लिफ्ट थी इस लिफ्ट के अंदर बैठी, ऊपर गई, जैसे ही लिफ्ट खुली और आगे से फिल्मी अंदाज के अंदर गोली चली और ये भी एक पत्रकार थी, वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। तो ये 8वीं दुश्मन जो है वो थी पुतिन की, जिनकी हत्या 2006 के अंदर कर दी गई थी। किसने की, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि पुतिन के दुश्मन जो है वो बराबर वहां से धीरे धीरे साफ हो गए। तो ये 8 दुश्मन जो कि पुतिन के रास्ते से धीरे धीरे साफ हो गए हैं। ठीक है, तो पुतिन जो है भाई बहुत जबरदस्त आदमी है। ये इसका नेशनलिज्म, इसका यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है। एक हाथ हिलाता नहीं है बंदा, है ना, एक हाथ को बिल्कुल जो है चिपका के चलता है और यूं चलता है। वाकई में यार मानना पड़ेगा इस आदमी को। ठीक है, चलिए तो आप लोगों के लिए यूपीएससी सीएससी के आंसर राइटिंग कोर्स को स्टार्ट किया गया, जिसमें आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट अवेलेबल होगा। कूपन कोड यूज करना है विजय, जिससे आप लोगों को विजय प्राप्त होगी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। आंसर राइटिंग सेशंस को आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।